नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ पर हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। भी किसी राजा को 5 साल पूरे होने वाले होते थे, अब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जहाँ पर बहुत से जंगली जानवर होते थे, वे उसे खा लेते थे। दोस्तों, इसके बाद एक राजा के 5 साल पूरे होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बैठाया जाता है और जिसके बाद उसे बोट में बैठाकर गुड बाय कर दिया जाता था। इसी तरह एक राजा को भेज दिया गया ऐसे जंगल में जहाँ पर उसको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही होशियार इंसान है, उसे हमें हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उससे विनती करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य के राजा बनेंगे, तो वह इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बात बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य के किसी भी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो हम उस राजा को एक ऐसी जगह पे भेज देते हैं जहाँ पर राजा को जानवर खा लेते हैं और वह वहाँ जीवित नहीं रहता। उस राजा को वहाँ के लोगों ने बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बन जाइए, क्योंकि आप बहुत ही होशियार और चालाक भी हैं और आप अच्छी तरह से हमारे राज्य को चला सकेंगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद वह इंसान बोलता है कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल बाद मुझे एक ऐसी जगह पे भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई भी जीवन नहीं है। तभी वह इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस नए जंगल के अंदर घूम घूम के देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही वह ये भी देखता है कि उस घने जंगल में बहुत से राजाओं की लाश भी पड़ी होती है और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के जानवर रहते होते हैं। इसके बाद उस नए राजा का दिमाग चलता है। ये सब देखने के बाद एक गजब प्लान बनाता है। वह राजा 5 साल के बहुत ही गजब प्लान करता है। दोस्तों, आप सभी को ये सीखना है कि जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ पर बहुत जंगली जानवर है, राजा सोचता है मेरे 5 साल पूरे होने के बाद मुझे इस जंगल में आना होगा, लेकिन कतर मुझे इस जंगल में नहीं आना, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद वो राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में जंगल के सारे पेड़ पौधों को कटवा देता है और राजा वहाँ से सारी चीजें हटवा देता है जिससे वह जंगल घना ना रहे और वहाँ के सारे जानवरों को हटवा देता है। राजा ने दूसरे साल में एक ऐसा काम किया और उसे एक ऐसा बना दिया कि वह जंगल ना लगे, और वहीं तीसरे साल में वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम चलवा दिया और फिर उसके बाद चौथे साल में काफी सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोडें बनवानी शुरू कर दी। ये सब देखने के बाद वहाँ पर लोगों ने काफी सारे घर बनाने शुरू कर दिए और 5वें साल में तो राजा ने उस जगह को ऐसा कर दिया कि लोग वहाँ पर रहने लग गए। और इन 5 सालों में राजा अपने पास बहुत सी सेविंग भी करता रहा। दोस्तों, राजा बहुत ही दिमाग के साथ खर्च बहुत कम करता था और सेविंग भी बहुत ज्यादा करता था अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा था। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, बोलता है, वह अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल बाद भेजने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि राजा को अपने उस जगह पर भेजने वाले थे जहां पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से करवा रखी थी। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठा दिया गया। पिछले 5 साल से ऐसा होता था, जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट होते थे तो वह राजा रोए जाता था, हंस रहा होता है। तब लोगों ने उससे पूछा कि आप इतना हंस क्यों रहे हैं, यानी आप इतने खुश क्यों हैं।
तब राजा ने बोला कि जब आप इस दुनिया में आते हैं, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और आप रोते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत ही बार सुनी होगी। ठीक इसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया था कि वह हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। इसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वे सब 5 साल राज्य करने में, मज़े करने में और ऐशो आराम की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया। मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे वहाँ भेज दिया जाएगा और इसके लिए मैंने उस चीज़ पर काम किया। मेरे पास ये टाइम था काम करने के लिए और मैंने खोया नहीं कि आने वाला टाइम ऐसा होगा। और मैंने मेरे भविष्य को देख लिया था और मैंने मेरे भविष्य पर प्लानिंग करके उस पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, तब वो राजा बहुत खुश हो जाता है। जब वो राजा जाता है तब वह बहुत खुश हो जाता है और अपनी सारी सेविंग भी अपने साथ ले जाता है, अपने पिछले 5 साल की करीब ही। राजा बन जाने के बाद भी उसने ज़्यादा खर्च नहीं किया। उसने पैसा अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा और उस पर काम किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी मिलती है, हमारी ज़िंदगी में हमें हमारी लाइफ में एक अच्छा टाइम मिलता है। हमको एक अच्छा टाइम मिलता है ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर आप मेरी एज के हो, यानी कि आपकी एज 16 से 25 साल के बीच होती है, तो ये आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, ये एज में आपको जितना जोश मिलता है और उतने ही आपके अंदर एक्साइटमेंट। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो एज मिलती है हमें उसे काम में लेकर हमें अपने आगे का फ्यूचर सेट कर लेना चाहिए। जिस तरीके से आपने इस कहानी में सुना कि राजा को पता था कि आने वाले 5 साल में उसे क्या देखना होगा।